कि शनि का एस्ट्रोलॉजी में रोल क्या है एक्चुअली। शनि बेसिकली न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कर्म करने के लिए, और वो हमारे तो मैम क्या हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है साढ़े साथी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए भी कहा जाता है, उनकी भी 7.5 में वो प्रधानमंत्री बने थे। जिनकी कुंडली में शनि सेकंड हाउस से रिलेट करते हैं, तो जब भी शनि की दशा या 7.5 आती है तो उनको फाइनेंशियल गेन होता है। 4th हाउस से अगर रिलेशन रहता है तो फिर वही है कि बेवजह के डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट आना, अननेसेसरी टेंशन होना। 10th हाउस में शनि करियर के लिए बेस्ट, बहुत ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। 12th हाउस के अगर शनि आ जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल उसके लिए सपोर्टिव है। लेकिन जब भी प्लैनेट्स की बात होती है तो लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोगों को शनि की ढैया से डर लगता है और कुछ को साढ़े साती से। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भी शनि लोगों की राशि में प्रवेश करते हैं या उन पर दृष्टि डालते हैं तो उनकी लाइफ से उनका सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सच है? आज की इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि शनि हमारी लाइफ में हमसे सब कुछ छीन लेते हैं या फिर हमें हमारी लाइफ के लेसन्स भी सिखा कर जाते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शनि के बारे में सब कुछ। हेलो मैम। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया एंड वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू। मैम, जैसे आज हम शनि के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं ये मिथ मान लें या फिर एक रियलिटी हो सकती है, क्योंकि आज क्लियर करेंगे आपके साथ कि शनि हमारी लाइफ में हमसे सब कुछ छीन लेते हैं या फिर सच में या फिर कोई लेसन हमें दे के जाते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से हम समझें तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि शनि का एस्ट्रोलॉजी में रोल क्या है एक्चुअली। देखिए, मिथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोगों को रियलिटी नहीं पता है। शनि बेसिकली न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कर्म करने के लिए, ठीक है, और वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। एक्चुअली हमारे साथ जो भी होता वही है जो हमने पास्ट में किया हुआ होता है, ठीक है, बस हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब उनके रिजल्ट्स आते हैं ना। तो शनि बुरे नहीं हैं, ठीक है, बस हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अगर हम ये समझ लें तो हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम समझते हैं शनि के बारे में तो वो बेसिकली हमें सिखाते हैं कि आप एक तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए लाइफ के अंदर, ठीक है। दूसरा वो हमें सिखाते हैं आप अपने कर्म अच्छे रखिए, आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। तो कोई भी अगर आपका जो काम है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। आप अपनी साइड से कोई काम डिले मत करिए, ठीक है। जितना आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे उतना शनि आपका साथ देंगे, ठीक है। जितना आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना शनि आपका साथ देंगे। दूसरी बात ये कि अपनी साइड से किसी के लिए गलत मत करिए। अगर आप सही हैं तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेंगे, चाहे शनि की दशा हो, चाहे शनि का ट्रांजिट चल रहा हो या 7.5 चल रही हो, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। बस हमें अपने कर्म सही रखने हैं और कुछ नहीं करना। अच्छा मैम, आपने तो शनि के बारे में सभी अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन फिर लोग डरते क्यों है शनि से? देखिए, होता क्या है कि शनि का फेज़ आता है ना, जैसे शनि की दशाएं भी आती हैं, तो दशा आती है वो लंबी आती है, 19 ईयर्स की, ठीक है। 7.5 आती है वो 7.5 साल की आती है। तो होता क्या है कि इस जन्म से लेके पिछले जन्म तक हमने अच्छे बुरे सब काम किए हुए होते हैं, है ना। कुछ जाने अनजाने में हम गलतियां कर डालते हैं, कुछ हम जानबूझ के गलती करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमारी दशाएं बदलती रहती हैं, ठीक है, प्लैनेट्स रोटेशन में आते रहते हैं। तो जब हमारा अच्छा समय होता है, ठीक है, और तब हमारी अच्छी दशाएं मतलब चल रही हैं, तो हमने पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक जितने अच्छे कर्म किए होते हैं उन सब के रिजल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। और जब हमारा ख़राब समय चल रहा होता है, ठीक है, या ये बोलो ख़राब दशाएं चल रही होती हैं, तो हमने इस जन्म से लेके पिछले जन्म तक जितनी गलतियां की होती हैं उन सब के रिजल्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली होता तो वही है जो हमने किया है, बिल्कुल, ठीक है, और हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर हम अच्छे दिन देख रहे हैं, मतलब अच्छा समय काट रहे हैं, तो जो हमने पीछे गलतियां की हैं वो भी आज नहीं तो कल आएंगी ही सामने में, ठीक है, और वो हमें काटना पड़ेगा। और शनि के पीरियड में यही होता है बेसिकली कि हमने जितने भी गलतियां की होती है, चाहे हमने अपने करियर प्रोस्पेक्ट से की हो, चाहे रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से की हो, या पाप किया हो, किसी को परेशान किया हो, दुख दिया हो, जो भी हो, उन सब के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं।
अच्छे बुरे कर्म, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये कर्मों का हिसाब किताब करते हैं हाँ। हमारे ना, तो कर्मों का क्लिनजिंग का काम चल रहा होता है, हमारे कर्म साफ हो रहे होते हैं इस टाइम पे, तो फिर परेशानी की क्या बात है, आज नहीं तो कल झेलोगे ही ना। बिल्कुल सही बात है। हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो वो पुनर्जन्म होगा, सब होगा, इस जन्म में भी वही होगा कि बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसीलिए कहते हैं एक ही बार आ लेने दो, ठीक है, और उसको निकल लेने दो, जो हमने कष्ट काटने हैं उसको ख़त्म हो लेने दो, फिर एक नई शुरुआत होगी, फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। अच्छा। तो शनि क्या कहते हैं कि शनि के पीरियड में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक जैसे है। सबसे पहले तो किसी भी तरीके से लेजीनेस नहीं रखना है हमने, ठीक है। आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, आप एक दिन पहले अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको ये काम कल करना है, तो आप वो काम करके ही सोने जाइए, कोई भी काम कैरी फॉरवर्ड मत करिए, आज के काम आज ख़त्म करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात कि आप न्यायप्रिय बनिए, आपको जो चीज़ गलत लग रही है आप मत दीजिए उसका साथ, आप साइड हो जाइए, ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं मत बोलिए, बट आप उसको फेवर भी मत करिए, आप साइड हो जाइए, ठीक है। अपनी साइड से अपने कर्म अच्छे रखिए, ठीक है। तो जितना आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जितना आप न्याय के साथ चलेंगे, उतना शनि आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि गंभीर बनाते हैं, ठीक है। जब भी शनि का पीरियड आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें रहती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं ना। तो शनि बेसिकली लोनलीनेस देते हैं, अकेलापन देते हैं, ठीक है। तो जब शनि का पीरियड आता है तो लोगों को अकेले रहने का मन करता है। अच्छा। अब अकेले रह कर के अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। तो शनि की चाहे 7.5 बोलो या शनि की दशा बोलो, जो एकांतवास देती है, उस एकांतवास में टेंशन लेकर के, डिप्रेशन लेकर के बैठने से अच्छा है कि हम मेडिटेशन करें, हीलिंग करें। तो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को हाई करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप अकेले हैं तो आप बहुत अच्छे से साधना कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए शनि के पीरियड में जो है ना, लोगों की साधना बहुत अच्छी हो जाती है, मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी हो जाते हैं, मेडिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वो उनकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब फोकस बढ़ जाता है अगर बात करें तो। बिल्कुल। फिर दूसरा, वो गंभीर स्वभाव देते हैं, तो मतलब जो भी शनि से इन्फ्लुएंस्ड लोग होंगे वो बहुत शांत होंगे। और वो ज़्यादा मतलब मिक्सअप नहीं होते लोगों के साथ, सोशल नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मतलब फोकस्ड होते हैं अपने काम के ऊपर, थोड़ा सीरियस बोल सकते हैं सीरियस होते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा सोशल रहना उन्हें पसंद नहीं होता है। अच्छा। तो और बहुत सिंपल होते हैं, तो वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो बना है ना, वो बेसिकली शनि वालों के लिए ही बना है। वो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारते हैं कि भाई ज़्यादा किसी के बीच में जाना नहीं है और ज़्यादा किसी को परेशान करना नहीं है, अपनी लाइफ अपने तरीके से चलना है, अपनी लाइफ खुद एंजॉय करना है। तो इस ओवरऑल कॉन्वर्जेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर शनि पनिशमेंट देते हैं किसी भी इंसान को, तो वो उसके कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली। डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा। जो भी हमें पनिशमेंट नहीं है, बेसिकली हम इसे पनिशमेंट नहीं बोलेंगे, बस बात ये है कि जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल हो रहा है, फल हम भुगत रहे हैं ना, और उसे ख़त्म तो करना ही है हमें। उसे ख़त्म करिए और नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करिए, शनि यही कहते हैं। मैम, जिन लोगों का शनि स्ट्रॉन्ग होता है, कैसी पर्सनैलिटी होती है उन लोगों की? जैसे मैंने बोला कि बहुत सिंपल होंगे, सॉबर होंगे, ठीक है, और बिल्कुल डिसिप्लिन में चलने वाले होंगे। अच्छा। तो आप उनको देख के ही उनको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये शनि इन्फ्लुएंस्ड हैं। कम बात करेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन सटीक बोलेंगे। अच्छा। टॉपिक पे ही बात करेंगे, वो ऐसा नहीं कि आज इस टॉपिक पे हैं तो वो बात करते करते कुछ और बात करना शुरू हो गए, ठीक है। कमिटमेंट भी देंगे, जो बात बोल दी है वो बोल दी है, जो कह दिया है वो कह दिया है, और बहुत गंभीर स्वभाव होता है ऐसे का। और उनको किसी दूसरे के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको जो करना है वो उनको करना है, ना तो वो माइंड करते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा। बस वो जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, उस तरीके उन्होंने अपना एक टारगेट बना लिए और वो अपने टारगेट पे लगे हुए हैं, बाकी दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या चाह रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ में ये अपना टारगेट बनाते हैं और उन टारगेट के ऊपर लग जाते हैं। मतलब वही बात है ना कि फोकस्ड रहते हैं अपने काम में, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
और मैम साढ़े साथी को अगर समझना चाहें, क्योंकि बहुत से लोगों पे साढ़े साथी का असर होता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि साढ़े साथी होती क्या एक्चुअल में, तो उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, वैसे तो मोस्टली लोग एक ही चीज़ समझते हैं कि भाई जब शनि का ट्रांजिट जहाँ हमारा मून है उससे एक राशि पहले जब आते हैं तो वहाँ से साढ़े साथी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। अच्छा। तो जो मून है उससे एक राशि पहले 2.5 साल, जिस मून जिस राशि पे है उस पे 2.5 साल, और मून की जो अगली राशि है उस पे 2.5 साल, तो टोटल ये 7.5 साल का पीरियड रहता है। ठीक है, और इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन ये है कि मून जितनी डिग्री पे है, अच्छा। ठीक है, सपोज करो कि मून 18 डिग्री पे है, ठीक है, और मून जो है मेष राशि में है किसी का, तो जब शनि मीन राशि में आएंगे 18 डिग्री में, वहाँ से साढ़े साथी शुरू होगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मीन में आते के साथ ही साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, नहीं, जितनी डिग्री का मून होगा जब पिछली राशि में उतनी डिग्री पे शनि पहुंचेंगे, वहां से उनकी साढ़े साथी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो इसीलिए कई बार लोगों की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो 2.5 साल पिछली राशि में वो रहेंगे, 2.5 साल मून के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, और अगले 2.5 साल वो एग्जैक्टली जब 18 डिग्री पे वो वृषभ में जाएंगे तो उनकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब वो वृषभ से हटेंगे तब साढ़े साथी खत्म होगी, नहीं, जब वो वृषभ राशि में 18 डिग्री के होंगे, अगर चंद्रमा 18 डिग्री का है तो साढ़े साथी वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा। अब इसको इसलिए ज़्यादा करते हैं, लोग मानते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, और शनि का अगर ट्रांजिट आया तो वो डायरेक्टली मून को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब शनि मून को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एक शनि का बेसिक नेचर है बेसिकली, कि जब भी उनका ट्रांजिट आता है या जब भी उनकी दशा आती है या जब भी साढ़े साथी आती है तो डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट देना, ठीक है, या लोनलीनेस फील करना, लेजीनेस फील करना, ये एक बेसिक नेचर होता है शनि का, कि ये सबको होता है। फिर अब इसके बाद हमारे कर्म आ जाते हैं। अच्छा। कि भाई हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। आपको लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है, आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप खुद को आइसोलेट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, तो लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए तो स्पिरिचुअल वर्क के लिए तो अच्छे हैं ना, बिल्कुल। या अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अच्छे हैं ना। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है ना, जो पढ़ाई कर रहा है, उसका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत कुछ है, ठीक है, और उसकी पढ़ाई उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इन बिटवीन अगर उसकी शनि की दशा आ जाती है या इन बिटवीन अगर उसकी साढ़े साथी आ जाती है, तो क्या होगा, उसके दोस्त उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, बिना बात के दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे वो डिप्रेस होगा, वो नेगेटिव होगा कि पता नहीं मेरे फ्रेंड्स क्यों दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग घूमने गए मुझे नहीं बुलाया, या मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, या मेरे से बात नहीं कर रहे। अब इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। नेगेटिव अगर सोचे बच्चा तो उसको लगेगा मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ। इन बिटवीन तो अगर पेरेंट्स भी डांट दें तो उनको ये भी लगता है कि ये भी मेरे को नहीं पूछ रहे हैं, मतलब एकदम अकेला महसूस करते हैं। क्यों? हर चीज़ माइंड करना शुरू हो जाते हैं। फिर ये लगता है फ्रेंड्स तो ऑलरेडी पूछ ही नहीं रहे थे, उन्होंने तो छोड़ ही दिया, मम्मी है जो डांटती रहती हैं, पापा है जो समझ नहीं रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तो सबसे पहली थॉट यही आती है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं। पेरेंट्स तो पहले भी बोलते थे, वो अब भी बोल रहे हैं, लेकिन जब तक शनि का इन्फ्लुएंस नहीं था, माइंड नहीं कर रहे थे, अब वो बोल रहे हैं तो हम माइंड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसी को अगर हम पॉजिटिव लेके जाते हैं कि भाई आपको आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए हैं, आप अकेले हो, ठीक है, आपके साथ कोई मूवी देखने लिए नहीं जा रहा, आपके साथ कोई आउटिंग के लिए नहीं जा रहा, तो चलो आप पढ़ लो, ठीक है, या चलो आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें एक्चुअली में सिर्फ आप ही को करना और किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप बाहर निकल जाओगे उन सब चीज़ों से। सेम चीज़ बच्चों के साथ भी रहती है, सेम चीज़ बड़ों के साथ भी होती है। अच्छा। हमें चाहिए कि हम उस पीरियड को यूटिलाइज करें, जो भी दशा हमारी चल रही है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो मैम क्या हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है साढ़े साथी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शनि की साढ़े साथी में बहुत अच्छी सक्सेस ली है। बहुत लोग हैं, हमारे गुरुजी खुद बोलते हैं कि उन्होंने अपनी साढ़े साथी में बहुत सक्सेस मिली है उनको। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए भी कहा जाता है, उनकी भी साढ़े साथी में वो प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा। तो डिपेंड करता है, पहली बात कि आपकी कुंडली में
शनि की साढ़े साथी किस तरीके से आ रही है, और दूसरी बात कि आप उस साढ़े साथी को किस तरीके से ले रहे हैं। अच्छा, अगर अच्छी आ रही है, आप मेहनत करेंगे, वो तो कर्म के देवता हैं, उन्होंने तो रिजल्ट देना ही देना है। बिल्कुल। ठीक है। एक शनि की दशा ऐसी होती है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। बाकी की दशाओं में तो आप सोच भी लो कि चलो आज हम कर रहे हैं, बाद में रिजल्ट मिलेगा। शनि की दशा में हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है, और इसी वजह से लोग डरते भी हैं। हाँ। तो भाई आप डरो तब अगर आप गलत कर रहे हो, हम्म। ठीक है, कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेंगे। उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। शनि की दशा बहुत सक्सेसफुल बनाती है। अच्छा। शनि कहते हैं कि आप नियम से चलिए, पेशेंस रखिए, कर्म करिए और छोड़ दीजिए उसका फल। उस पर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी साइड से किसी भी काम को 100% दिया है तो रिजल्ट 101% मिलेगा। अच्छा। ये जब आप सोच के बैठ गए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैम ऐसे हमने बहुत बार ही सुना है शनि के बारे में कि सिर्फ लॉस देते हैं शनि, तो ये बात कहाँ तक सच है फिर? नहीं, शनि गेन भी देते हैं। डिपेंड करता है कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। अगर किसी की कुंडली में धन के ही स्वामी बन गए, जैसे मकर लगन की कुंडली है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो उनके लिए तो धन के स्वामी बन जाएंगे शनि। अच्छा। तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो ज़रूर पैसा आएगा। और मैम जब साढ़े साथी आती है या ढैया लगती है किसी इंसान पर, तो उस टाइम पे रिलेशनशिप के भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो क्या ये भी सच है? रिलेशनशिप के टेस्ट कैसे होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनको हर बात पे ऐसा लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं। अच्छा। मैं अकेला हूँ, ठीक है, वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। अच्छा। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, आप बाहर निकलिए, आप सोशल होइए, लोगों से मिलिए, ठीक है, आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। और एक्चुअली में ये पीरियड ऐसा है कि जो आपके लिए सही नहीं होगा ना, उसको ईश्वर अपने आप आपकी लाइफ से हटा देंगे। अच्छा। ऑटोमेटिकली। मैंने बोला ना, एक कर्म बैलेंस होता है इस पीरियड के अंदर। तो इस पीरियड के अंदर जो आपकी लाइफ से हट गया ना, समझिए वो आपके साथ नहीं होना था, उसको नहीं रहना था, वो आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए ईश्वर ने उसको हटा दिया। बहुत सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं हमें, बट एक्चुअली में वो होते नहीं है हमारे लिए। वो टाइम के बाद पता चलता है, वो कुछ टाइम के बाद पता चलता है। तो ईश्वर क्या करते हैं ना, इनिशियल स्टेज में ही उनको आपकी लाइफ से पहले ही दूर कर देते हैं, जो आपको प्रॉब्लम करने वाले होंगे। लेकिन उन बातों को लोग दिल से लगा लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा, मेरे दोस्त मेरे से अलग हो गए। तो आई थिंक उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है ना अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव वे में लिया जाता है, ठीक है। वो उस टाइम पे हमारा क्या माइंडसेट चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। कभी कभार हम बहुत छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हाँ, ठीक है। कभी कभार हम बहुत छोटी सी चीज़ को दिल से लगा के बैठ जाते हैं। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि भाई हम किसी चीज़ को या किसी रिलेशन को कैसे लेकर के चल रहे हैं। लाइफ में हमेशा लेट गो करने की आदत डालनी चाहिए। जो जा रहा है उसे जा लेने दो। आप अपनी लाइफ में टारगेट बनाइए, गोल्स बनाइए, आप उसके ऊपर काम करिए। अच्छा। शनि एक ही बात कहते हैं, आप मेहनत करिए, मेहनत करोगे हम फल देंगे और ज़रूर देंगे। तो मैम ये साढ़े साथी और ढैया के अंदर क्या लोगों की जॉब का लॉस होना या फाइनेंशियल लॉसेज होना ये भी देखा जाता है? नहीं, एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी आएगी या ढैया आएगी तो जॉब लॉस हो जाएगा। हाँ। मोस्टली कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, जनरली जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब कभी भी राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन आता है दशा के अंदर, ठीक है, तो उसमें जॉब लॉस होता है। उसमें कई बार खुद छोड़ देते हैं या ले ऑफ कर दिया जाता है, वो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बट डिपेंड करता है फिर अगेन की पोजीशन कैसी है। अच्छा। कभी कभार वो जो जॉब जाती है उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, और अक्सर हमने ऐसा देखा है प्रैक्टिकली कि जब भी करियर में चेंज का पीरियड आने वाला होता है उससे पहले ऑफिस का एटमॉस्फेयर ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। 4 महीने पहले ही, जब जॉब का टाइम आने वाला होगा, 4 महीने पहले ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। या तो कलीग से प्रॉब्लम हो जाएगी, या वहाँ पर कुछ इंटरनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, या बॉसेस ही खुश नहीं होंगे, या खुद में ही मन नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि वो पीरियड आते आते तक में वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि अब हमें यहाँ नहीं करना है, अब नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर उसके बाद का पीरियड, जो उसके बाद की दशाएं हैं, अगर वो अच्छी आ रही हैं तो इसका मतलब जो ये चेंज होगा ये पॉजिटिव चेंज होगा, ग्रोथ से रिलेटेड चेंज है, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं आने वाला पीरियड ठीक नहीं है, फिर हम कहते हैं आप रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, इस समय को काटने की कोशिश करिए, ठीक है। जो चल रहा है उसको झेल लो,
कोई अच्छा। बात नहीं, समय निकालो अपना, क्योंकि आप चेंज करके जाओगे तो भी सेम प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही अपने बात है। प्लैनेट से नहीं भाग सकते हैं ना। अगर उन्होंने परेशान करना है, आप किसी तो भी वो कोने यहाँ में भी चले करेंगे, वहाँ जाओ, भी वो करेंगे। परेशान करेंगे। उससे तो अच्छा फिर भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो जाता है, नई में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना। बिल्कुल। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि अगर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है कुंडली के अंदर, ठीक है, और जब शनि की 7.5 आती है और उस टाइम पे अगर जॉब छोड़ते हैं, चेंज करें या जॉब लॉस हो, वट एवर द रीज़न, लेकिन उसके बाद बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आता है, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, बहुत ग्रोथ आती है लाइफ में। अच्छा। मिक्स्ड रिजल्ट हैं, तो खाली ये नहीं बोल सकते कि 7.5 आ गई है तो जॉब लॉस होगा हाँ, या नुकसान हो फाइनेंस में जाएगा कोई या लॉस ही प्रॉब्लम हो होगा। जाएगी। बहुत मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत होती है। मैम अभी तक जो भी हमने बात करी है उससे तो यही कंक्लूजन निकलता है मेरे माइंड में, तो यही बात आई कि शनि जो है वो पॉजिटिव ही होता है, बशर्ते वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। लेकिन फिर भी लोग शनि को नेगेटिव प्लेनेट मानते हैं, तो ऐसा क्यों? हम लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ बुरा नहीं चाहते। वो तो है ही। ठीक है, बस यही एक रीज़न है, क्योंकि शनि के रिजल्ट इंस्टेंट आते हैं और शनि हमारे हर कर्म का फल दे रहे होते हैं, इस वजह से हम परेशान होते हैं। हाँ। शनि की दशा में हम बोलते हैं ना कि कर्मा क्लिनजिंग चल रहा होता है, यानी कि जो भी हमने बुरे कर्म किए होते हैं वो सब कट रहे हैं। हाँ। वो कट रहे हैं तो वो कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो लोग इसीलिए डर जाते हैं। हाँ, तभी पापी प्लेनेट बोलते हैं हाँ, शनि को। इसीलिए बोलते हैं पापी। वो पापी नहीं है, वो ठीक आपके है, कर्म ही है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके वो ऊपर। हमारे कर्म है। सब कुछ यही है, जो हो रहा है सब हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, तो इसीलिए वो पापी नहीं है, वो न्याय कर रहे हैं हमारे साथ, और कुछ नहीं कर रहे। हमने अच्छा किया अच्छा दे रहे हैं, बुरा किया बुरा दे रहे हैं। पर वही है ना कि बुरा लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैंने ऐसे थोड़ी किया होगा। देखिए, शनि की दशा ना हम ये बोलते हैं कि शनि की दशा में हम प्रायश्चित कर रहे होते हैं। अच्छा। हमें प्रायश्चित करवाती है, ठीक है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता हमने जाने अनजाने कौन से पाप कर दिए हैं या क्या गलती कर दी है, इस जन्म में भी पिछले जन्म में भी हमें नहीं पता, हम प्रायश्चित करने आए हैं ना। तो जब हम रेमेडीज करते हैं तो एक्चुअली हम प्रायश्चित कर रहे होते हैं। अच्छा। कि चलो हम गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं, ठीक है, चलो हम जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर देते हैं, ठीक है, गरीब बच्चों को पढ़ा देते हैं, या चलो जानवरों की सेवा पुण्य कर कमा देते लेते हैं, हैं कैसे भी पुण्य करके। कमा लेते हैं। तो क्योंकि हमें उसको बैलेंस तो करना है ना, ये एक तराजू है ना। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो गई है, एक कम हो गई है, तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अगर पाप ज़्यादा हो गए हैं तो पुण्य करके हाँ, उसको बैलेंस करना तो करना पड़ेगा ना। तो शनि की दशा वही है, क्यों कहते हैं कि आप प्रायश्चित करिए, आपने जो भी गलतियां करी हैं उसके प्रायश्चित करिए। अच्छा। रेमेडीज जो हम कर रहे हैं, उपाय जो हम कर रहे हैं, वो वही है कि हमने जो भी गलतियां करी हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम रेमेडीज करते हैं तो क्या होता है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। अच्छा। मतलब हम ये करते हैं कि भाई अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो रेमेडीज़ करने से वो कम में टल जाती है, उसका इफ़ेक्ट जो है कम हो जाता है। मैम जैसे 7.5 आती है सभी लोगों के ऊपर, तो क्या उसके अंदर जो शनि होते हैं वो सभी लोगों को एक जैसा रिजल्ट देते हैं? नहीं, सबको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग अलग है ना, और सबकी कुंडली में शनि की पोजीशन भी अलग अलग है। हाँ। तो सपोज करिए कि जो लोग शनि से रिलेटेड है, मतलब जिनके लगन में शनि बैठे हुए हैं या जिनके लगन लॉर्ड शनि ही बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत शांत स्वभाव और गंभीर स्वभाव का होता है, और इंट्रोवर्ट नेचर होता है। वो जनरली लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, तो वो उनके साथ में एक प्रॉब्लम भी रहता है। अच्छा। तो जितना लोगों के साथ मिक्सअप होंगे, जितना एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, उतना टेंशन उनको कम होगा। अच्छा। इसी तरीके से जिनकी कुंडली में शनि सेकंड हाउस से रिलेट करते हैं, धन भाव से, तो जब भी शनि की दशा या 7.5 आती है तो उनको फाइनेंशियल गेन होता है। अच्छा। तो उनको फ़ायदा रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि फैमिली के साथ उस टाइम पे थोड़े से इश्यूज बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलगाववाद देते हैं ना। हाँ। अलग करते हैं ना, तो थोड़ा फैमिली के साथ डिस्प्यूट रेज हो सकता है, बट एक्चुअली फाइनेंशियल उनको गेन मिलेगा उस पीरियड के अंदर में। अच्छा। ठीक है, फिर ऐसे अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड रहता है तो थोड़ा लेजी रहते हैं, आलसी होते हैं। तो अगर लेजीनेस पे अपना काम कर लें तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके अंदर। बस ये है कि फिर उस टाइम पे छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा डिस्प्यूट ना हो, इसका उनको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। फोर्थ हाउस से अगर रिलेशन रहता है तो फिर वही है कि बेवजह के डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट आना, अननेसेसरी टेंशन होना,
बेवजह का परेशान हो जाना, ओवर ठीक है, थिंकिंग करना। वो सब चीज़ें रहती है। और उस पीरियड के अंदर मदर से दूर रहना पड़ सकता है, या मदर की हेल्थ की वजह से परेशान होना पड़ सकता है, अच्छा। वो हो जाता है। अगर 5th हाउस से रिलेटेड रहते हैं तो अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा पढ़ाई में स्लो हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर वही रिलेशनशिप में अलगाव, फिर वो डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर रिलेशनशिप के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ हार्मनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा। शनि अगर 6th हाउस में होते हैं तो फिर वो एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए बेस्ट है। किसी भी तरह के लीगल केस के लिए, किसी भी तरह के डिस्प्यूट के लिए, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए शनि बेस्ट है, वो उसमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी के 7th हाउस से रिलेटेड हो जाते हैं फिर वो मैरिज से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं शनि 7th हाउस में तब तो वो टाइम पे मैरिज दे देते हैं, लेकिन अगर शनि वीक होते हैं तो डिले मैरिज देते हैं। अच्छा। तो मैरिज लेट करते हैं। और फिर वही कि शनि की दशा और 7.5 में अपने स्पाउस के साथ हार्मनी बनाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि फिर वो मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स देते हैं। अच्छा, तो मैम इस केस में क्या फिर लोगों की 7 साढ़े साल तक शादी नहीं होती? डिले देते हैं, अच्छा। थोड़ा सा लेट करते हैं। जैसे जो एवरेज एज है मैरिज की उससे थोड़ा सा लेट होती है, यानी कि अगर अच्छा। आपके यहाँ फैमिली में 27-28 साल में शादी हो रही है तो वो 32-33 में जा करके होगी। अच्छा। शनि के साथ में एक चीज़ है कि डिले ज़रूर करेंगे बट डिनाइड नहीं होगा। अच्छा, काम होगा ज़रूर मगर वो लेट होगा। थोड़ा। इसीलिए वो कहते हैं आप पेशेंस रख के काम करते रहो, मैं रिजल्ट दूंगा 100%, बट थोड़ा सा लेट, पेशेंस रख के। धीरे चलते हैं ना, वो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो इसीलिए हर काम उनके थोड़ा स्लो होकर के चलते हैं, बट होते ज़रूर हैं। वो चल रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचा देंगे हाँ, आपको, बिल्कुल। है ना। और अगर 8th हाउस से रिलेटेड रहते हैं तो वो उम्र लंबी देते हैं, पूर्ण आयु देते हैं। अष्टम के शनि के लिए कहा जाता है वो पूर्ण आयु देते हैं, लेकिन हेल्थ में फ्लक्चुएशन भी देते रहते हैं। अच्छा। वो जो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन वो 90 क्रॉस कर जाएगा पर्सन। अच्छा। तो एज पूरी देंगे वो, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो शनि उपचय भाव में अगर होते हैं 3, 6, 10, 11, तो ये भी उम्र बहुत लंबी करते हैं। अच्छा। और अगर 9th हाउस के शनि होते हैं फिर वो मेडिटेशन, हीलिंग, साधना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट। फिर वही फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखिए। फादर के साथ अलगाव की स्थिति आ जाती है या कई बार व्यूज़ क्लैश करते हैं, तो फादर के साथ रिलेशन जितने अच्छे रखेंगे उतना बढ़िया। 10th हाउस में शनि करियर के लिए बेस्ट, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, करियर में नए ऑफर्स, नया प्रोफाइल, कई बार तो एकदम नया प्रोफाइल होता है, नया काम होता है एकदम। अच्छा। बहुत ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 10th हाउस के शनि बेस्ट हैं। 11th हाउस के शनि और ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। वो गेन से रिलेटेड है, ठीक है। वो वही है कि फुलफिल ऑफ डिज़ायर्स हैं, आप जो काम करने जाएं या जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, नए रिजल्ट्स आते हैं, सब आते हैं। फिर अगेन बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता थोड़ा अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। उनके साथ रिश्ते बना करके रखने पड़ेंगे, उनसे प्रॉब्लम ना हो वो ध्यान देना पड़ेगा। 12th हाउस के अगर शनि आ जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसके लिए सपोर्टिव है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाना या हॉस्पिटलाइजेशन दे देना, वो एक समस्या दे देते हैं। लेकिन जो लोग साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए 12th हाउस के शनि बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो ओवरऑल वही है ना कि रिजल्ट मिक्स्ड हैं, हमें उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उस पीरियड को। बिल्कुल। अपने कर्म अच्छे रखिए, डिसिप्लिन में चलिए। शनि अपनी दशा, अंतरदशा, गोचर, 7.5 सब में बेस्ट रिजल्ट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। शनि कहते हैं सब्र रखो, सब्र रख के काम करो। मैम अगर किसी इंसान की 7.5 चल रही हो या शनि का पीरियड चल रहा हो उस इंसान के ऊपर, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज़ वो कर सकता है जिससे कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए? शनि के लिए बहुत रेमेडीज़ हैं। आप काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप उसके अंदर काले तिल का दान करिए, सरसों के तेल का दान करिए, ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक कलर की चीज़ों को डोनेट करेंगे, हो सके तो ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, ठीक है, और 8 नंबर का ब्लैक कलर का शूज़, ये आप डोनेट करिए। उससे क्या होता है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं ये चीज़, किसी ज़रूरतमंद को, तो अगर वो अम्ब्रेला हम दे रहे हैं तो जो ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं
ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जब वो शूज़ अगर हम किसी को देते हैं तो नीचे से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, तो हम ऊपर से लेके नीचे तक प्रोटेक्ट कर देते हैं अच्छा। खुद को, ठीक है। तो ये आप डोनेट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हो सके तो सरसों के तेल में आलू बैगन की सब्जी बना के और सरसों के तेल में ही पूरी बना करके वो गरीबों को दीजिए। और इसमें कुष्ठ रोगियों को अगर दवाई दी जाती है, मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है अच्छा। शनि की दशा में, ठीक है। और इसके अलावा जितना हो सके आप लोगों की सेवा करिए। शनि बोलते हैं आप सेवा करिए, ठीक है। जितना सेवा भाव रखे उतना अच्छा। आप किसी चाहे तो मंदिर में जाकर के सेवा करिए, ठीक है, या किसी अनाथ आश्रम में जाके सेवा करिए, वृद्धाश्रम में जाके सेवा करिए। जितनी आप लोगों की सेवा करेंगे उतना शनि आप पे प्रसन्न रहेंगे। अच्छा। फिर आप हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, शनि अपने आप बैलेंस रहेंगे। मैम, आज हमने शनि के साढ़े साथी के बारे में बात करी, काफ़ी सारी रेमेडीज़ के बारे में बात करी, लेकिन जाते जाते जो ऑडियंस है वो कैसे पता करे कि उनका जो शनि है वो वीक है या स्ट्रांग है? हमें ना हर दशा जब भी आती है तो हमारे थॉट्स बदलते हैं। अच्छा। ठीक है, जब हमारे थॉट्स बदलेंगे तो हमें वैसे ही पता चल जाता है। सपोज़ कि अगर किसी का शनि नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो उसको डिप्रेसिव थॉट आने लग जाएंगे, उसको नेगेटिव थॉट आने लग जाएंगे, ठीक है, वो लोगों से कटना शुरू हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, प्लानिंग करेंगे बहुत लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बैठे बैठे प्लान कर रहे हैं, लेटे लेटे प्लान कर रहे हैं, बस वो प्लानिंग पे ही पूरा दिन कट रहा है, बट उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अचानक से लोग दूर जाना शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है, लोगों से बातचीत बंद हो जा रही है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आप नहीं समझ आ पा रहे अपनी बात, सामने वाला नहीं समझ पा रहा आपकी बात, तो समझ जाइए कि कहीं कहीं गड़बड़ अब शुरू हो चुकी है। अच्छा। फिर उसको ठीक करिए। तो जो लोग भी जिनका भी शनि बहुत अच्छे होते हैं ना, वो अपने काम को लेकर के बहुत सिंसियर रहते हैं। अच्छा। वो बहुत लॉयल होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और बहुत पेशेंस के साथ लाइफ में काम करते हैं। वो पैनिक नहीं होते अननेसेसरी के, ठीक है। किसी के भी बोलने से ना वो पैनिक होंगे, ना वो एग्रेसिव होंगे, ना ही वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा। तो आपको जब लग रहा है कि भाई हाँ शनि आने वाले हैं या शनि की दशा आने वाली है, ट्रांसिट आने वाला है, साढ़े साथी आने वाली है, सबसे पहले आप खुद के ऊपर काम करिए, ठीक है। अपनी लाइफ के गोल्स बनाइए, टारगेट बनाइए, प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग के ऊपर काम करिए। लोगों के साथ ओवर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, एग्रेशन अपना कंट्रोल में रखिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए, और जितना हो सके मेडिटेशन करिए। बेस्ट। जहाँ आपको लग रहा है कि अब लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोग दूरी बना रहे हैं, उस पीरियड को यूटिलाइज करिए। अच्छा। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, यू विल फील गुड। आप गुरु मंत्र ले लीजिए या आप कोई भी मंत्र शुरू कर दीजिए अपना। आपके कोई इष्ट हैं उनकी आराधना शुरू कर दीजिए, आपके कुल देवी कुल देवता हैं उनकी पूजा शुरू कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। मैम, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये, क्योंकि लोगों में ना शनि को लेके काफ़ी मिथ हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ढैया को लेके, साढ़े साथी को लेके। तो आई थिंक काफ़ी हद तक उनके जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट थे, मिथ थे, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए होंगे। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। शनि के बारे में जो भी मिथ थे आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर उसके बावजूद आप लोगों के कोई कॉमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you, ma'am. Thank you so much.